नमस्कार दोस्तों। NCERT जिससे आप सभी वाकिफ होंगे अच्छी तरीके से, बचपन से हम इसकी किताबें पढ़ते हुए आए हैं। तो यहाँ के कुछ डिपार्टमेंट्स में आपके लिए JPF और SRA की पोस्ट आई हैं, और इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, कब तक आपको अप्लाई करना है और कैसी चीज़ें रहने वाली हैं। वैसे वॉक इन इंटरव्यू है इसमें, तो उसी दिन आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने होते हैं। बट अगर कहीं कहीं मतलब इसी के किसी किसी डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि कुछ दिन पहले तक ये अपने अप्लाई करने की डेट दे देते हैं, फिर आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं एंड आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो जैसे भी सीन होने वाला है एप्लीकेशन का वो हम देखने वाले हैं, और एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स देखेंगे ही। बाकी एज लिमिट वगैरह, सैलरी, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स से। तो वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी मत छोड़ना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा डिपार्टमेंट है DESS यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंस। इसमें जो वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन है, JPF की पोस्ट है यानी जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की, और इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा, बट एक्सटेंडेबल रहता है, तो उसकी आप फिक्र ना करें। बाकी कब तक के लिए है ये? 31 मार्च 2027 के लिए है ना। और चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और कौन सी इसके जो डिटेल है वो। पहला जो हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट का नाम है स्टडी ऑफ सिटीजनशिप इन एजुकेशन प्रैक्टिसेस इन सेकेंडरी स्कूल इन इंडिया। JPF की पोस्ट है, ये बता ही दिया है, 2 वैकेंसी है इस प्रोजेक्ट के लिए। और किसके अंडर है वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यहाँ दिए हुए हैं। इसमें आपसे क्या मांगा है? मास्टर डिग्री इन एनी सोशल साइंस सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स। ठीक है, विद मिनिमम 55% मार्क्स। और अगर आप SC/ST या PH कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मार्क्स ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी 37,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने नेट या PhD कर रखी होगी। ठीक है, और 35,000 रुपये उनको मिलेगी जिन्होंने नेट वगैरह नहीं हुआ है जिनका। ठीक है, अब ये जो आपकी सैलरी है JPF की, ठीक है, वो हर एक डिपार्टमेंट में सेम रहने वाली है। यानी कि कोई सा भी डिपार्टमेंट हम आगे जो देखेंगे और उसमें अगर JPF की पोस्ट देख रहे हैं तो उसमें 37,000 पर मंथ ही रहेगी नेट एंड PhD कैंडिडेट के लिए, और 35,000 पर मंथ रहेगी नॉन नेट कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब डेट और टाइम और वेन्यू क्या है आपके इंटरव्यू का? डेट है 23 जून 2026, बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आपका 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो इंटरव्यू के टाइम पर ही आपको चीज़ें लेके जानी है, और 11 बजे के बाद कोई भी कैंडिडेट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। बात करें कहाँ पर है, तो कॉन्फ्रेंस रूम है 3rd फ्लोर पर DSS डिपार्टमेंट के, और जो इनका ब्लॉक है वो जानकी अम्माल खंड NCERT है। ठीक है जी, फिर आगे क्या है? एज लिमिट है 40 साल, तो सबके लिए सेम ही रहने वाली है। 5 साल का रिलैक्सेशन SC/ST के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए है। बाकी 3 साल का जो इसमें रिलैक्सेशन है वो OBC कैंडिडेट के लिए है। तो JPF की पोस्ट के लिए यही रहने वाला है। अब नेक्स्ट जो आपका वो है क्या प्रोजेक्ट, वो है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्कूल कल्चर फॉर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन इन इंडिया। तो ये आपका वो है प्रोजेक्ट, और इसमें आपसे मांगी मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में आपने करी हुई इनमें से, तो आप इसमें जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। JPF की है एक वैकेंसी और 37,000 रुपये पर मंथ। बार बार हम इसको डिस्कस करना देखो ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। आपको मैंने एक बार ही बता दिया कि JPF की जो सैलरी है वो इतनी रहने वाली है। ठीक है, तो इसका जो इंटरव्यू होगा वो 1 जुलाई 2026 को होगा, और सेम टाइमिंग रहने वाली है जो अभी मैंने आपको बताई है ना, और सेम ही वेन्यू है। फिर नेक्स्ट आए तो ये है आपकी एक वैकेंसी फाइनेंशियल लिटरेसी इन स्कूल ए रिसर्च स्टडी, ये वाला आपका प्रोजेक्ट है। और मास्टर डिग्री इन एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स, ये MAd आपसे मांगी है 55% मार्क्स के साथ। और अगर आप SC/ST PH कैंडिडेट हैं तो 50% मांगी है। 29 जून 2026 को आपका इंटरव्यू है, टाइमिंग सेम है, वेन्यू सेम है। ठीक जी, फिर नेक्स्ट है आपकी एक वैकेंसी स्कूल एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन इन रूरल इंडिया ए सोशोलॉजिकल स्टडी। इसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगी साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, सोशल वर्क में 55% मार्क्स के साथ। SC/ST के लिए 50% है और PH के लिए भी 50% है। 1 जुलाई को इंटरव्यू होगा, टाइमिंग सेम है और आपका वेन्यू भी सेम है। नेक्स्ट है आपका एक वैकेंसी डेवलपमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री रीडिंग मटीरियल ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इनसाइट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगी है, और पॉलिटिकल साइंस में या कोई रेलेवेंट सब्जेक्ट एरिया होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस का ही, और परसेंटेज सेम है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई है, 55% जनरल के लिए और SC/ST PH के लिए 50%। 23 जून को इंटरव्यू है, सेम टाइमिंग एंड सेम वैल्यू। फिर आगे बात करते हैं, एक वैकेंसी है पब्लिकेशन ऑफ जर्नल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग प्रोजेक्ट के लिए। मास्टर डिग्री मांगी है फिजिकल एजुकेशन, योगा, स्पोर्ट्स साइंस, सोशल साइंस, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में। 23 जून को इंटरव्यू है, टाइम और वेन्यू सेम है। फिर नेक्स्ट आए तो 2 वैकेंसी हैं डेवलपमेंट ऑफ सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक इन कॉमर्स फॉर सेकेंडरी स्टेज 11 से 12 के लिए, मतलब 11th ग्रेड या क्लास से 12th ग्रेड या क्लास तक। ठीक है, मास्टर डिग्री मांगी है इसमें आपसे किसमें? कॉमर्स में या फिर मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट में यानी MBA। परसेंटेज सेम ही है। बाकी 29 जून को आपका इंटरव्यू होना है, टाइमिंग भी सेम है, वैल्यू भी सेम है। 2 वैकेंसी है डेवलपमेंट ऑफ सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक इन फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग फॉर सेकेंडरी स्टेज ग्रेड 9 to 10 एंड 11 to 12।
इसमें मास्टर डिग्री मांगी फिजिकल एजुकेशन में, या योगा, या स्पोर्ट, या साइंस, या सोशल साइंस में 55% मार्क्स के साथ, अगर आप जनरल हैं, और SC ST PH के लिए 50% की परसेंटेज है, ठीक है। अब 23 जून को इंटरव्यू है, और क्या है वेन्यू वगैरह सेम वही DSS का 3rd फ्लोर, और जान मार्क खंड है। बाकी एक वैकेंसी है ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 8 पार्ट 2 इन हिंदी एंड उर्दू। मास्टर डिग्री मांगी है सोशल साइंस, ज्योग्राफी में, या हिस्ट्री, या पॉलिटिकल साइंस, या इकोनॉमिक्स में, और सेम आपका क्या है वेन्यू है, और 23 जून को इंटरव्यू आपका होना है इसका। फिर आगे बात करें 2 वैकेंसी डेवलपमेंट ऑफ सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक ज्योग्राफी फॉर सेकेंडरी स्टेज ग्रेड 11 to 12। मास्टर डिग्री मांगी है ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, अर्थ साइंस, जियोलॉजी, पॉपुलेशन स्टडी, या डेवलपमेंट स्टडीज, या रूरल डेवलपमेंट में। 23 जून को इंटरव्यू है, सेम आपका क्या है इसमें वेन्यू वगैरह है। फिर 2 वैकेंसी है डेवलपमेंट ऑफ सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक इन ग्रेड 9। इसमें आपसे मांगी है मास्टर डिग्री इन, मतलब इस प्रोजेक्ट में 2 वैकेंसी है। बाकी इसमें मांगा क्या है मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, या सोशल वर्क में, ठीक है। 1 जुलाई को इंटरव्यू है इसका, और सेम वेन्यू है। फिर नेक्स्ट है 2 वैकेंसी डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक सोशल साइंस ग्रेड 9 एंड 10 प्रोजेक्ट के लिए। मास्टर डिग्री मांगी है सोशल साइंस में, कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है इसमें, अगर इनमें से किसी एक भी सब्जेक्ट में करिए तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, और ये सब्जेक्ट के नाम है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, और 29 जून का इंटरव्यू है आपका। टाइम और देखो जहाँ चेंज होगा टाइम, या डेट तो डिस्कस कर ही रहे हैं, जहाँ टाइम का चेंज होगा या वेन्यू का चेंज होगा वो बता दिया जाएगा। बाकी वेन्यू का चेंज तभी होगा जब डिपार्टमेंट दूसरा आएगा, ठीक है, तब तक के लिए यही चलेगा। नेक्स्ट है एक वैकेंसी डेवलपमेंट ऑफ डिक्शनरी इनसिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉर स्कूल्स, तो ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है, इसके अंदर एक वैकेंसी है। मास्टर डिग्री मांगी सोशल साइंस में, जिसमें इंक्लूड है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी। अब 1 जुलाई को इंटरव्यू है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्या एक वैकेंसी डेवलपमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉर स्कूल्स प्रोजेक्ट के लिए। मास्टर डिग्री मांगी है हिस्ट्री सोशल साइंस में, और 29 जून का इंटरव्यू है। नेक्स्ट है एक वैकेंसी डेवलपमेंट ऑफ सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक हिस्ट्री ग्रेड 11 हिंदी उर्दू, ग्रेड 12 इंग्लिश हिंदी उर्दू प्रोजेक्ट के लिए। मास्टर डिग्री मांगी है हिस्ट्री एंड राइट फील्ड में, और 29 जून को इंटरव्यू है। नेक्स्ट क्या है एक वैकेंसी है डेवलपमेंट ऑफ सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक सोशियोलॉजी फॉर ग्रेड 11 एंड 12। मास्टर डिग्री मांगी है इन सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, इनमें से किसी एक में, और 1 जुलाई को इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट है एक वैकेंसी डेवलपमेंट ऑफ सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक इन पॉलिटिकल साइंस ग्रेड 11 हिंदी एंड उर्दू, ग्रेड 12 इंग्लिश हिंदी उर्दू। मास्टर डिग्री मांगी पॉलिटिकल साइंस में, और 29 जून को इंटरव्यू है। नेक्स्ट है एक वैकेंसी डेवलपमेंट ऑफ सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक इन इकोनॉमिक्स फॉर सेकेंडरी स्टेज ग्रेड 11 एंड 12, ठीक है। और इसका हम जूम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये खराब हो गया है। ठीक है कोई, हाँ तो इसमें एक सेकंड रुकना प्लीज़, थोड़ा सा, ठीक। हाँ तो इसमें क्या है एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, 29 जून का इंटरव्यू है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं एक वैकेंसी है 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन डेवलपिंग स्कूल सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एंड अदर करिकुलर मटेरियल्स। मास्टर डिग्री मांगी सोशल साइंस में, और 29 जून का इंटरव्यू है आपका, ठीक है, समझिए आप। अब यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एलिजिबल कैंडिडेट इज अटैच्ड एट एनेक्स 1, मतलब इसी में मिलेगा PDF में, और कंडीशन जो आपको फिल करनी चाहिए एलिजिबिलिटी की ये लिखा हुआ है। फिर क्या है इसमें जो आपका टाइम लगा होगा MPhil और PhD डिग्री करने में, उसको जो है टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर टेम्प्रेरी बेसिस पर है, बाकी और क्या है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको लाना है जो अभी करंटली काम करते हैं। बस इतना ही है, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो नीचे मिलेगा, हिंदी वाला एडवर्टीजमेंट है, हमने इंग्लिश वाला कर लिया ना, उसी का वर्जन दिया है हिंदी में, और एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा आपका, ठीक है जी। तो ये PDF आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप आराम से जाके अपना डाउनलोड करिए सीखिए। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट पर हम चलते हैं सीधा बिना वक्त गवाए। ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये है आपका ESD यानी कि एजुकेशनल सर्वे डिवीज़न, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है ये NCERT की। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, और ये आपका 29 से 30 जून तक होगा, और 3 सीनियर रिसर्च एसोसिएट और 3 ही जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की ये वैकेंसी है, ठीक है। और प्रोजेक्ट के नाम आपको ये दिए हुए हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अब इसमें SRA के लिए क्या मांगा है इन्होंने, PG मांगी है, ये इक्विवेलेंट डिग्री मांगी है एजुकेशन साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेजेज में, इनमें से किसी एक फील्ड में सब्जेक्ट में। सेम परसेंटेज है, 55% जनरल के लिए और 50% SC ST PWD के लिए। इसमें एज लिमिट 45 साल है, ठीक है, SRA की पोस्ट के लिए। और इंटरव्यू होगा 29 जून को। रजिस्ट्रेशन होगा इसमें 9 से 11 बजे तक, रूम नंबर 421 में, 4th फ्लोर जाकिर ब्लॉक, ठीक है। 42,000 रुपये पर मंथ नेट कैंडिडेट को मिलेंगे, और 40,000 रुपये पर मंथ नॉन नेट कैंडिडेट्स को मिलेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें 2 साल का ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन स्कूल। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने PhD MPhil करी है तो उसको ये एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं मानेंगे, जब ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो आपने एक्सपीरियंस लिया होगा उसको ही मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना आप। अब आगे चलते हैं। JPF की जो 3 वैकेंसी हैं इसमें एज लिमिट सबके लिए देखो, JPF वाली सेम रहेगी 40 साल, और जो SRA वाली रहेगी हर किसी डिपार्टमेंट में भी वो 45 साल रहेगी SRA के लिए, है ना। तो
जेपीएफ में मांगा है इसमें आपसे पीजी इक्विवेलेंट डिग्री इन एजुकेशन साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ह्यूमैनिटीज़ या लैंग्वेजेस में। और इंटरव्यू की डेट है आपकी 30 जून की 9:30 बजे से होगा, 9 से 11 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा और सेम आपका वेन्यू है ना। बाकी आपको रेज्यूमे, बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेके जानी है अपने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको पता ही है, आप इंटरव्यू देने जाते होंगे तो, और नहीं भी जाते तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि रेज्यूमे या बायोडाटा आपको लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, और जो कॉपी होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स की उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। ठीक है, बाकी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये हर किसी चीज़ के लिए है कि अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पर, तो आपको क्या करना है, अपनी जो है सेल्फ अटेस्टेड सॉरी एन अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है ऑफ द सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट या आईटीआर की। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर लेके जाइएगा, इसके बिना ये थोड़े आनाकानी करेंगे जिससे आपको ही दिक्कत होगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब आगे चलें तो और कुछ है नहीं, बाकी सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ओके, तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट पर चलते हैं। ये है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस डिवीज़न एनसीईआरटी का, और इसमें आपकी 2 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो और 1 एसआरए की पोस्ट है। 10 मंथ इन इंटरनेशनल रिलेशंस डिवीज़न में आपको बताने हैं। प्रोजेक्ट का नाम ये है, ध्यान रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें होंगी, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू जो आपका होगा वो 2 जुलाई थर्सडे सुबह 10:30 बजे इन रूम नंबर 412 4th फ्लोर जाकर हुसैन ब्लॉक एनसीईआरटी, यहाँ पर आपका होगा क्या इंटरव्यू। 9:30 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू है 11:30 बजे तक, उसके बाद कोई भी कैंडिडेट अलाउड नहीं होगा। फिर सीनियर रिसर्च एसोसिएट में एक वैकेंसी है, इसकी मास्टर डिग्री मांगी है आपसे, और किसमें मांगी है, एजुकेशन, सोशल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में, और नेट इन रेलेवेंट डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन पीएचडी। ठीक है, तो या तो नेट हो या पीएचडी हो। फिर 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, रेलेवेंट फील्ड में, मैंडेटरी है। और चलते हैं आगे, फिर इसमें बाकी चीज़ें देखो मैंने आपको बताई दी है शुरू में, बाकी अभी मैंने आपको बताई दी है, 42,000 नेट वालों के लिए है और नॉन नेट के लिए 40,000। फिर जेपीएफ की 2 वैकेंसी है, मास्टर डिग्री मांगी है एजुकेशन, सोशल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है, इनमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट में, और बाकी डिज़ायरेबल है। चलो आगे चलते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है ना। और ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इस डिपार्टमेंट में, जो कि है ये डीजीएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ जनरल स्टडीज़। एक पोस्ट है आपकी जेपीएफ की, और प्रोजेक्ट का नाम आपका ये है ना। इसमें आपने मास्टर डिग्री मांगी है जनरल स्टडीज़, ये वुमेन स्टडीज़ या सोशोलॉजी, एजुकेशन या सोशल साइंस में, और बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बताई रखी हैं। और कहाँ पर होगा और कब होगा, 8 जुलाई को इंटरव्यू होगा आपका, इसमें 5वें फ्लोर पर होगा, जो कि जाकिर हुसैन ब्लॉक के। ठीक है, और डिपार्टमेंट है डीजीएस। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, जो आपका टाइम वगैरह है वो सेम ही है, ध्यान रखिएगा, 9:30 बजे से, तो 9 बजे आप पहुँच जाओ तो बेफिक्र रहोगे आराम से। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, DEPFE। तो इसमें आपकी कौन सी पोजीशन निकली है, वही वाली जो मैंने बताई है, जेपीएफ एंड एसआरए। जेपीएफ की 5 पोजीशन है और एसआरए की 3 है। प्रोजेक्ट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स ऑफ साइकोलॉजी एट सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो ये आपका कोड वगैरह दिया हुआ है इसमें। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो अच्छा, एसआरए के लिए अलग है और उसके लिए अलग है। ठीक है, ओके, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, छोड़ो इसको, क्या एनालाइज करना। तो ये जो आपकी पोस्ट है कौन सी, एसआरए की, और इसमें जो प्रोजेक्ट का नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रैक्टिसेस इन स्कूल्स इन स्टेट्स एंड यूटीज स्टेटस स्टडी। इसमें आपसे साइकोलॉजी में पीजी मांगी है, या एजुकेशन में, या ह्यूमन डेवलपमेंट में, या सोशल वर्क में। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस तो मांगा ही मांगा है सारे में। फिर नेक्स्ट है जो प्रोजेक्ट का नाम डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग टीचिंग मटेरियल LTM और साइकोलॉजी एट सेकेंडरी स्टेज। इसमें आपको मांगी है साइकोलॉजी में पीजी, या एजुकेशन में, या ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपकी एसआरए की पोजीशन के लिए सेम प्रोजेक्ट का नाम है, और इसमें आपसे मांगा है फिलोसफी में पीजी, है ना। अब नेक्स्ट जो है जेपीएफ की पोस्ट है, इसमें आप जो प्रोजेक्ट का नाम है जो मैंने पहले लिया है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रैक्टिसेस इन स्कूल इन स्टेट्स एंड यूटीज। तो इसमें जो जेपीएफ की पोजीशन है उसके लिए इन्होंने पीजी मांगी है इन साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशोलॉजी या सोशल वर्क में, है ना। और नेक्स्ट बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ सिलेबी वाला, तो इसमें पीजी मांगी है साइकोलॉजी, एजुकेशन या ह्यूमन डेवलपमेंट में। फिर सेम प्रोजेक्ट का नाम है, 2 वैकेंसी है इसके लिए। देखो पीएससी कोड चेंज है, इसलिए इन्होंने ये नाम जो जेपीएफ की वो है अलग रखे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें जो है, अच्छा ये पूरा ही चेंज है ठीक है, ये डेवलपमेंट पढ़ के मैंने अगर पढ़ाई नहीं। ठीक है, ये चेंज है कि डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल टू सपोर्ट पेरेंट्स फॉर साइको सोशल एंड इमोशनल कंसर्न ऑफ एडोलसेंट। तो इसमें पीजी मांगे साइकोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट या एजुकेशन में, और इसके लिए 1 वैकेंसी है। फिर डेवलपमेंट ऑफ सिलेबी वाला जो है, इसमें 2 वैकेंसी है, इसमें पीजी मांगे साइकोलॉजी, एजुकेशन या ह्यूमन डेवलपमेंट में, है ना। तो ये सही पढ़ा है मैंने, वो वहाँ सॉरी उसके लिए। अब नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट का नाम है डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग थ्रू ब्लेंडेड मोड। इसमें 1 वैकेंसी है, पीजी मांगे साइकोलॉजी और एजुकेशन या सोशल वर्क या ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आपको बताई हैं, एज लिमिट वगैरह और सैलरी भी मैंने आपको बताई दिया। 25 जून का इंटरव्यू है सुबह 11 बजे से, और 9:30 से 11 बजे के बाद आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह है। कहाँ पर जाना है आपको जाना है जीबी पंत ब्लॉक में 5वें फ्लोर पर 518 रूम नंबर में। ठीक है जी, तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब डिपार्टमेंट में। ये डिपार्टमेंट आपका है डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। इसमें कौन सी पोजीशन है, 8 पोजीशन फॉर जेपीएफ।
और क्या है ये प्रोजेक्ट से नाम है, तो प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना, किसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें अप्लाई कर देना, ठीक है। सब में एक पोजीशन है और 2 है इस वाले को, इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए। अब इसमें जो मांगी है मास्टर डिग्री मांगी है एजुकेशन इंग्लिश साइंस और सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ में, ठीक है। बाकी बीएड वगैरह ये सब करा हुआ है तो डिज़ायरेबल है। और एज लिमिट सेम है, सैलरी मैंने आपको बताई थी। 30 जून को इंटरव्यू आपका होगा 9:30 बजे से, वॉक इन इंटरव्यू है। 3 से 1 रूम नंबर में जाना है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन के 3rd फ्लोर पर, जाकर ब्लॉक एनसीईआरटी, है ना। और आपको ज्वाइन इमीडिएटली करना है, जल्दी ही आपको कॉल लेटर दे देंगे सिलेक्शन के बाद। ये जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन का ही है और इसमें 3 पोजीशन है आपकी एसआरए की, है ना। और आई थिंक जेपीएफ की नहीं है, तो इसमें आपकी प्रोजेक्ट का नाम है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर लेना। और इसमें आपसे मांगे मास्टर डिग्री इन एजुकेशन इंग्लिश सोशल साइंस या साइंस या ह्यूमैनिटीज़ में, और एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का रिसर्च या टीचिंग का, और एनी अदर एकेडमिक एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। बाकी एज लिमिट 45, सैलरी मैंने बता दिया आपको। 29 जून का इंटरव्यू है 9:30 बजे से, और जाना है आपको 3rd फ्लोर जैकरसन ब्लॉक एनसीईआरटी, है ना। तो ये चीज़ आपको पता चली गई। तो ये था हमारा लास्ट एडवर्टीजमेंट जिसकी हमने बात करी है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बता देना प्लीज़। अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय।